अगर गार्डन में फूलों के लिए मिट्टी बनाना है तो ये है कोकोपीट, मिट्टी, खाद और हमारे पास है रेत। इन 4 चीज़ों को मिक्स करके हम बनाने वाले हैं फूलों के लिए सिर्फ मिट्टी। ये जो खाद है, ये खाद में मिला है काफ़ी सारे सूखी पत्तियाँ, गोबर और बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके, जैसे राइस हस्क वगैरह हो गया, कोकोपीट हो गया, इन सारी चीज़ों को गला करके, सड़ा करके इस खाद को तैयार किया गया है, जिसका नाम है ब्लैक डायमंड। ये है रेत। रेत ऑप्शनल है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि रेत आपके यहाँ है और आपकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सख्त है तो आप रेत का प्रयोग कर सकते हैं। इस मिट्टी में हमारी मिट्टी चाली हुई है और भुरभुरी है, तो हमें इसका प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके जगह पे चाहें तो राइस हस्क का प्रयोग कर सकते हैं। राइस हस्क में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। ये है कोकोपीट। कोकोपीट में भी काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती है जो कि रेत से बिल्कुल ही अच्छी होती है। अगर आप कोकोपीट का प्रयोग करते हैं तो वो पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी मददगार भी होती है। उसके बाद ये है नीम खली। नीम खली में भी काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती है जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे मैग्नीशियम, सल्फेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र। ये सब सारी चीज़ें इस नीम खली में होती है। एक मुट्ठी होता है, एक गमले के लिए पर्याप्त होता है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इससे और भी काफ़ी सारे लाभ होते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े पौधे में नहीं लगते हैं, उनकी जड़ों में काफ़ी सारा फंगस वगैरह जो लग जाते हैं वो इस नीम खली के प्रयोग से नहीं होंगे। तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं और ये ऑप्शनल नहीं है, ये चीज़ें कंपलसरी है अगर आप एक तरह के फूलों में या फिर बागवानी में इसका प्रयोग करते हैं तो। ये है ऑर्गेनिक खाद। ऑर्गेनिक खाद यानी कि ये एक तरह का फर्टिलाइज़र है जिसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है और मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आप डालें तो अच्छा रहेगा। आप जो बाज़ार में मिलने वाले जो हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं उससे तो बेहतर होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका प्रयोग करना है। अर्थात ये है कि अगर आप 1 चम्मच भी अगर आप एक गमले में डालते हैं तो ये काफ़ी होता है, तो इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये 60 रुपये का हमें 1 केजी मिला है। किसी भी लोकल शॉप पे जो सीड वाली शॉप होती है वहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनियों का ये सारी चीज़ें आती है और इसे बहुत ही सोच समझ करके बनाया जाता है। ये देखिए, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, कोई नुकसान नहीं है। ये है बेबिस्टिन। नीम हो गया। बेबिस्टिन का प्रयोग हम बस इसलिए करते हैं, ये एक तरह का फंगिसाइड है। आप इसे चाहे तो जब हम पौधों में पानी डालते हैं तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम इसे बाहर से भी इसका यूज कर सकते हैं। ये फंगस वाली चीज़ों को नष्ट कर देता है। अगर कभी भी पौधे में फंगस वगैरह लग जाते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी कारगर होता है और मैं हमेशा से इसे ही प्रयोग करते आया हूँ। ज़्यादातर पौधों में इसी का यूज करता हूँ, अन्यथा मैं इसके बाद फिर अगर इसे यूज करता हूँ तो ठीक है, नहीं तो नीम ऑयल का यूज करता हूँ। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके आपको बस एक चीज़ बनाना है, वो है एक अच्छी सी मिट्टी जो कि ओवरऑल किसी भी फूल वाले पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा आपको इसमें और कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। कोकोपीट में भी काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस और काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। रेत का प्रयोग आपको सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए करना है। हमने यहाँ पर इन सारी चारों चीज़ों को मिक्स कर रखा है। हमने यहाँ पे लिया है मिट्टी। मिट्टी का एक भाग हमने लिया है कोकोपीट और 2 भाग लिया है हमने यहाँ पे खाद। खाद दोस्तों आप गाय की गोबर का भी यूज कर सकते हैं। फूलों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। गाय की गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जो उसमें पाए जाते हैं जो ओवरऑल पौधों की पत्तियों को हरा भरा बनाने में काफ़ी मदद करते हैं और फूलों के विकास में उसका एक बहुत ही अपना एक अहम योगदान होता है गोबर का, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको मिक्स करते हैं अच्छे से और चारों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसको फिर करना क्या है। मिक्स करने के बाद इसे इंस्टेंट यूज करना है नहीं, यहाँ पे हमने इसे मिक्स कर रखा है। अभी विंटर का टाइम आने वाला है जिसमें
सबसे ज़्यादा गार्डनर्स जो होते हैं वो फूलों को लगाते हैं और काफ़ी ज़्यादा फूल जो होते हैं वो विंटर में ही लगाए जाते हैं। और मिट्टी का प्रयोग अगर अच्छा नहीं रहेगा तो फूल भी कम आएंगे और हम काफ़ी सारी फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड वगैरह या फिर रासायनिक खादों का यूज करेंगे। हम आपको दिखाते हैं। ये है हिबिस्कस का पौधा। कुछ दिनों पहले हमने इसे लगा रखा है और इसकी मिट्टी को हमने तैयार करा था गर्मियों के दिनों में ही। मैं आपको मिट्टी दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने इसे सिर्फ हाथों से ही निकाल रहा हूँ मैं इसे। ये इतनी भुरभुरी है कि ये हमेशा से ही ऐसी है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको इस तरह की मिट्टी को यूज़ करना है और इसे बनाना है। अभी इसे धूप लगाना है और सुखाना है। धीरे धीरे इसमें जितने भी पोषक तत्व वो मिल जाएंगे। उसके बाद आपको इसे 1-2 महीने के बाद यूज करना है। मैं दावा देता हूँ कि ऐसी मिट्टी अगर आप बनाते हैं बहुत ही लाभ मिलेगा दोस्तों आपको। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।